हरीश प्रताप सिंह जी, लखनऊ से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, आत्मा एवं मन दोनों सूक्ष्म एवं अस्पर्शनीय है, तब मन आत्मा पर क्यों हावी हो जाता है, जबकि आत्मा ईश्वर का अंश है जो कि अविनाशी एवं ऐश्वर्य नहीं, आत्मा पे हावी नहीं होता, आत्मा तक इसकी पहुंच ही नहीं, परिचय नहीं। आप कैसे बोल रहे हैं उल्टी बात? आत्मा के प्रकाश से वो प्रकाशित है, वो प्रकाश्य है, वो प्रकाशक है। प्रकाश से प्रकाशक तक कैसे पहुंच जाएगा? मन की गति नहीं आत्म तत्व तक, केवल कल्पना थोड़ी अध्यात्म में की जाती है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। इंद्रिय प्रकाशित है मन से, मन प्रकाशित है बुद्धि से, बुद्धि का संचलन होता है अंतःकरण के आम धर्म से। इन चारों को जो प्रकाश मिल रहा है वो आत्म तत्व से मिल रहा है। ये आत्म तत्व तक नहीं पहुंच सकते, इनका त्याग करने पर अपने आप से अपने आप का ज्ञान होता है, इनसे थोड़ी ज्ञान होता है। और भक्ति के द्वारा इन्हीं को प्रभु में अर्पित करके इनसे अपनापन हटा लेने से अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। तो हमें लगता है कि सुना है कि पढ़ा है। हाँ, तो गलत सुना। महाराज जी, शायद इनका आगे भाव ये है कि मन इतना प्रभावशाली हो जाता है कि वो आत्म तत्व अपने आप में एक वो रखता है, बट आत्म तत्व शब्द मत बोलो। देहाभिमानी आपको सताता है, देहाभिमानी को सताता है। जो देह भाव में आप पुरुष बने बैठे हो, आप ना पुरुष हो ना स्त्री हो। आत्म तत्व की जब वार्ता करोगे तो स्त्री पुरुष नहीं है, समझ रहे हो? आप इस समय पुरुष भाव में बैठे हुए हो, अब आपको सताएगा। आत्म तत्व पर इसका कोई प्रभाव है? कहां है? ना वो कभी मलिन हुआ है, ना कभी मलिन होगा, ना उसके ऊपर किसी का आक्रमण है, ना कोई आक्रमण कर सकता है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्ति आपको शोषयति मारुता। आपको पता है काम कहां रहता है? ये नाना प्रकार के विषय विकार कहां रहते हैं? अहम में। हाँ, अंतःकरण का जो अहम है, जो मैं शुद्ध ब्रह्म है वहां नहीं, अंतःकरण में जो मैं है उसमें रहते हैं। ये सत्संग में एकांतिक में कई बार चर्चा हो चुकी है। तो अभी अंतःकरण का ही तन्मयता पूर्वक आप अपने में आरोप करके फिर आत्म तत्व की चर्चा कर रहे, जो बिल्कुल अज्ञान जनित है। आत्म तत्व में न कभी मलिनता थी, न मलिनता है, न मलिनता रहेगी, न बंधन हुआ है, न बंधन है, न बंधन रहेगा। आपने अपने आप को भूल करके अपने को प्राणी मात्र, स्त्री पुरुष शरीर देह मात्र मान करके अब मन आपके ऊपर हावी हो गया है। अब आपको सुधारने का अवसर दिया जाएगा। ये अवसर जो मानव देह में मिला है ना, सत्संग मिला है ना, अब अपने मन को पहले असत आचरणों से हटाओ। अब आप पहले ही स्वीकार कर रहे हैं कि मैं परास्त हो रहा हूं मन से। वैसे ऐसा बलवान मन है कि सबको परास्त कर देता है, पर मन को आपसे ही सहमति मिल रही है, आपका खा करके वो आपको परास्त कर रहा है। समस्या तो ये समझनी है ना कि आपके बल से जो बलवान हो रहा है वो आपको ही पछाड़ रहा है। वो इसलिए पछाड़ रहा है, यद्यपि आपको पछाड़ नहीं सकता। आपने मन की बात को अपनी बात मान ली, इसलिए आप हार गए। जैसे मन कह रहा है ना कि मुझे अमुक भोग चाहिए, नेत्रेंद्रिय का, श्रवणेंद्रिय का, घ्राणेंद्रिय का, जनेंद्रिय का, रसेंद्रिय का। अब आप मन की तो मानते नहीं है कि ये मन की मांग है, आप मांगते हैं मुझे आज ये भोजन चाहिए, मुझे आज ये भोग चाहिए, मैं ये देखना चाहता हूं। मैं आपने इंद्रिय विलास और मन के विलास को अपना विलास मानकर दस्तखत कर दिया कि तुम पूरा शासन हम पे करो, तो आपको वो अधीन किए हुए है। ऐसा आप समझ रहे ना? और जिस दिन आपको ये समझ आ गई कि आपकी स्वीकृति के बिना ये कुछ नहीं कर सकता, उसी दिन आप देखेंगे कि आपके अधीन है। गलती हमसे जो हो गई उसका हम सुधार कर ले तो हम कभी मलिन हुए थे नहीं, मलिन है नहीं, मलिन होंगे नहीं। मलिन हुआ है हमारे विचार, हमारी गलती कि हमने अपने को शरीर मान लिया, अपने स्वरूप को भूल गए, अपने को आकार में फंसा लिया, अपने स्वरूप को भूल गए। अब उसी को भक्ति के द्वारा जब हम जागृत करते हैं तो उसी को परमेश्वर देते हैं। वो आत्मस्वरूप परमेश्वर, वो अकाल, वो परमात्मा, वो ओंकार, वो राम, वो कृष्ण, हरि, ऐसे नामों से हम पुकारते हैं। उसी आत्म तत्व का नाम है। अब हम जपे राम राम, हरि हरि, कृष्ण कृष्ण, वाहेगुरु, राधा राधा, खूब जपे। अपने मन को एक बिंदु पे लगाना सीखें, और जब हमारा मन इनमें लगने लगेगा तो आप देखेंगे आपके अंदर एक आनंद की अनुभूति होगी। वो जब आनंद मिलेगा तो जहां जहां जा रहा था अभी तक उनसे घृणा हो जाएगी कि ये छक गया, मुझे नहीं चाहिए धोखेबाज भोग, नहीं चाहिए गंदी बात, नहीं चाहिए संसार के सुख। वो लौटेगा। अभी तो हम बातें कर रहे हैं लेकिन अंदर से मिठास है भोगों की। देखो अपने लोग क्या है कि उसको अनुभव किए, जैसे होता है पढ़ करके बोलना, और एक होता है जो पढ़ा है उसको अपने जीवन में उतारा है। हम बात कर रहे हैं संसार माया में है, लेकिन अंदर मिठास है कि संसार में सुख है, कुछ अनुभव नहीं होगा, केवल उपदेश कर ले, उपदेश सुन ले, रहोगे भोगों में ही, मन का मनोरंजन भोगों में होगा, परमात्मा में नहीं। अगर ये बात समझ में आ जाए कि नाम जपने से हमारे अंदर अध्यात्म बल आएगा, जो भूले हुए हैं, जैसे हमें पता है कि ये कार्य नहीं करना चाहिए पर हम कर रहे हैं, ऐसा लगता है कोई हमसे जबरदस्ती करा रहा है। जैसे पूछे कि यार मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं थी, पर कोई ऐसा लगता है कि क्या दिमाग में हो जाता है, जबरदस्ती मेरे से हो जाता है। हाँ, जैसे बाद में क्रिया की बात नहीं होती कि कोई मुझसे ऐसा करवा, वो सही पूछो, कोई भूत नहीं है, कोई देवता नहीं है, सुख की इच्छा है। हम कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन अंदर से हमारे बैठा हुआ कि इसके भोगने में सुख मिलेगा। अब आप नहीं रोक सकते हैं, अब आप उस क्रिया में उतरेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और आपके अंदर जब ये बैठ गया कि उसमें सुख नहीं है, तो आप गलत भोगों के बीच में बैठे हुए भी निर्विकार रहेंगे। अंदर से जब हो गया कि सुख नहीं, ये ज्ञान कहां से होगा? नाम जप से। भोगों के प्रति जो राग है, अनुकूल भोगों के प्रति, और प्रतिकूल भोगों के प्रति जो द्वेष है, इन दोनों को मिटाना है। ये नाम जप से होगा पक्का। हमें अपनी छाती की बात करें, भजन के बिना ज्ञान अधूरा। सब जानकारी सबको है, ये कानून के विरुद्ध है, ये धर्म के विरुद्ध है, इतना तो लगभग सबके दिमाग में है कि जो मैं कर रहा हूं वो गलत है या सही है। पर जो गलत है उसको नहीं करना चाहिए, फिर भी कर रहा हूं, इसका मतलब मैं कमजोर हो चुका हूं।
तो अब नाम जप करो, आपके अंदर बल आ जाएगा। आप जहां चाहोगे वहीं मन को रोक दोगे, जहां चाहोगे वहां इंद्रियों को रोक दोगे। साधना करके कुछ नई उपज नहीं होती, जो है उसी का अनुभव होता है। हाँ, जो जैसे हम किसी सरोवर के पास गए प्यासे, वहां एक बूंद पानी नहीं दिखाई दे रहा, हरा 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 हरा, ऊपर छोटी छोटी पत्तियों वाली होती। अब अगर विवेक है तो हरा हटाइए और हटा के छोड़ दो, वो फिर उसी में आ जाएगा। आप काफी देर हटाइए और जब वो सब हट जाएगा तो निर्मल जल है, आराम से पी लीजिए। आपके अंदर ज्ञान भरा है और ऊपर काई लगी काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, मद की, मत्सर की। अब इनको ज्ञान के द्वारा हटाना है। अभी हटा के वैसे आ गए, फिर आ गए, इनको निरंतर हटाना है।